जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आफ्टर ऑल असिस्ट जो SDEO पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी जो सेकंड फेज है हाँ जी वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बॉम्बशेल न्यूज़ थी। एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो गया पीपीएससी। एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो गए। अच्छा दूसरा सर, अब वीडियो के आने से पहले ना, अब जैसे वीडियो पे हम बात करते हैं कि आप अगले जो अब तो तकरीबन 10 दिन बाकी रह गए हैं, हाँ जी उन 10 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी और उससे पहले एक तो आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आते हैं तो आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि आप लोगों के पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई मालूमात शेयर होती हैं। तो इसको देखते हुए फिर मैं आज अपनी वीडियो के नीचे ना अपने चैनल का, जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, चैनल या वो ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल होता है क्या? व्हाट्सएप चैनल नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप होता है और चैनल सेपरेट होता है। चैनल है ये, ग्रुप नहीं है। ओके व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है ना वो मैं नीचे दे दूंगा। ओके बनाया हुआ तो बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि मैं उसके Follow ऊपर नहीं किया। एक्टिव होता नहीं हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चलें उसका लिंक हम दे देते हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे तो चलो उसके अंदर हम कोई नए आने वाला इश्तिहार जो होगा, जो भी मालूमात होगी, वो हम उसके अंदर जबरदस्त। सेंड कर दिया करेंगे। अच्छा जी सर, एक तो परसों जैसे कि मालूम तो हो चुका था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो SDO के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तकरीबन 10,000 वोल्ट का झटका देने वाला है। जी एक वेबसाइट काम नहीं कर रही सर, पता क्या हुआ, हाँ एक वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। फिर दूसरा, जब हमने और ये खबर सुनी कि 20-21 को पेपर होने जा रहा है, तो शुरू में मुझे भी यकीन नहीं था। उसी दिन हमने वीडियो बनाई थी, शायद ये 28 को होगा, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ये पेपर प्लान हो जाएगा। तो मैंने तो खैर रात को अपने चैनल के ऊपर लिख दिया था कैंडिडेट्स के लिए कि सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ठीक है, और वो सरप्राइज यही था बुनियादी तौर पर कि आप लोगों का पेपर हो सकता है 21 तारीख को, उसी दिन प्रपोजल चला गया था। तो अब जिस बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके ऊपर अप्रूवल होनी है, और आपको भी और मुझे मालूम है ऑफिसेज में से जो नीचे से प्रपोजल जाता है ऑलमोस्ट कोई 99% चांसेस होते हैं उसके साथ एग्री किया जाता है, उसके साथ डिसएग्री नहीं किया जाता। तकरीबन पहले डिस्कशन होती है, उसके बाद प्रपोजल जाता है। हाँ जी, चलें जी। तो इसलिए ये पेपर अब इंशाल्लाह 21 तारीख को होने जा रहा है। आप लोगों का सेम डे पर आप लोगों का जनरल नॉलेज का पेपर होगा और उसी दिन आप लोगों का इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये 21 तारीख को ही क्यों रख दिया है? एक रीजन तो चले ये है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर क्लोज होने वाला है। एक वैलिड बात है कि जी वो क्योंकि अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो उस वजह से उन्होंने इसको जल्दी कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, शायद पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये इंटेंशनली किया है। अच्छा, देखें 20,470 लोगों का इंग्लिश ऐसे का पेपर चेक करना कोई आसान काम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली दफा SDO पे अप्लाई किया था और वो ये इंतजार कर रहे थे कि हमारा पहला पेपर का रिजल्ट आएगा तो हम अगले का शुरू करेंगे। तो उन्हें ये 10,000 वोल्ट का झटका था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो रात मैंने अपने चैनल पर लिखा भी है कि अब आप लोग सॉन्ग सुनेंगे, कैसी तेरी खुदगर्जी। सही ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो जो खुदगर्जी दिखाई है ना, वो यही थी। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि जो छोटे दिल वाले लोग हैं वो वैसे भी पेपर देने नहीं जाएंगे। 50% होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो टारगेट अपना पूरा करना था ला के पेपर से, जो रह गया था उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर उसको पूरा कर लेना। ऐसे ठीक हो गया। तो इसलिए ये जल्दी पेपर रखा गया। चलिए अब हम अपनी टारगेटेड वीडियो पर आए सर, कि अगले 10 दिनों में क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे कर सकते हैं? सर मैं आपको ना एक बात बताऊं कि कामयाबी क्या होती है और हम फियर कैसे दूर कर सकते हैं। ये 2 बड़े सवाल होते हैं। हर इंसान कहता है कामयाबी क्या होती है। हाँ जी। हर इंसान समझता है कि फियर जो है वो कैसे खत्म किया जा सकता है। ये 10 दिन ना बुनियादी तौर पर हम अपने ऊपर काम करने के लिए है। बिल्कुल। अब कामयाबी होती है कि जब आप अपनी नाकामी पर गौर करते हैं और वजूहात तलाश करते हैं कि मेरी नाकामी की कौन सी वजूहात है, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं, तो ये कामयाबी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कामयाबी ये है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा खौफ जो है उसको प्रैक्टिस के साथ खत्म कर सकते हैं। चलिए अभी वो फियर पे तो आ रहे हैं ना। अब सर ये कामयाबी की एक बहुत बड़ी काज होती है कि
आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। Potential क्या इसका है। मतलब क्या है कि आपके अंदर जो खुदादाद सलाहियतें हैं वो कौन सी हैं, बिल्कुल क्या आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहां तक तो हो गई कामयाबी की, ये कामयाबी है। अब अगली बात है कि हम इस इम्तिहान का फियर कैसे खत्म कर सकते हैं। दुनिया की जितनी भी आप किताबें देखें ना जिसके अंदर फियर का तज़किरा होगा, हाँ जी। और ये पूछा जाएगा कि आप अपना फियर, अपना खौफ, अपना डर कैसे खत्म कर सकते हैं, उसका एक ही जवाब होगा, टेक इनिशिएटिव। फर्स्ट स्टेप ले। आप में से वो बंदा जो इनिशिएटिव ले लेगा वो कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये अब इन चीजों को मिला रहा हूं मैं आपके इंग्लिश ऐसे के पेपर से, आपके जनरल नॉलेज के पेपर से। अपने लिए चैलेंज लें अगले 10 दिन। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सिवाय इस काम के आपको दुनिया को कोई काम नहीं अपने लिए चैलेंज लें इस काम को। एक चैलेंज तो हमारा मुर्गा भी है ना, वो तो दाव पे लगा हुआ है। वो तो दाव पे लगा हुआ है रात, वो तो काउंट डाउन कर रहा होगा। वो तो काउंट डाउन कर रहा है। ठीक है तो अजान को सराइकी जुबान में कहते हैं बांग। ठीक है, वो बांगी कुकड़ जो होता है स्लो हो गई, उसकी बांगें भी स्लो हो गई छोटी भी होगी होगी। ठीक है, तो उसको तो मुर्गी को बात करते तो कहते हैं कोई फायदा नहीं। और 3.5 गिने जा चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यकीनन वो इन्हीं में से एक खुश नसीब बंदे के लिए खड़ा है। चलें जी, अच्छा अब आ जाते हैं जी, आप अगले 10 दिन ना प्लीज अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर एक कंट्रोल लाएं और अपने अंदर जो भी सलाहियतें हैं बगैर फियर के लिखना शुरू करें, इनिशिएटिव लें प्लीज। आप अगर अगले 10 दिन में सिर्फ 5 रैंडमली 5 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखें, जी जी, कोई भी, हाँ जी, किसी को भी चेक करवाएं ना करवाएं, नो इशू। सही। अगर आप लिख के चले जाएंगे ना 5 ऐसे कंप्लीट 5 ऐसे, गलत ठीक अलग बात है, उसका इंट्रोडक्शन मतलब उसके ओरिएंटेशन से लेकर आउटलाइन से लेकर उसके कंक्लूजन तक अगर ये लिख लें और सिर्फ 5 ऐसे लिख के चले जाएं अगले 10 दिनों में, मीन एक दिन छोड़ के, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। हाँ। यकीन करेंगे अपना पेपर पास कर लेंगे। कैसे? एग्जाम के अंदर 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक इम्तिहान के अंदर प्रैक्टिस जरूरी है जो ये कर रहे होंगे, दूसरा इम्तिहान के अंदर दिमाग का और हाथ का, मीन दिमाग और जिस्म का एक साथ कनेक्ट होना, राब्ता बहाल रखना, ये जरूरी चीज है। और ये चीज रहेगी प्रैक्टिस के साथ। ये अगेन जब लिख रहे होंगे दिमाग इनका काम कर रहा होगा। एंड द थर्ड थिंग इज प्लान, जो कि ये प्लान बना रहे होंगे अपने पेपर का कि मैंने किस तरह से इम्तिहान वाले दिन एग्जीक्यूट करना है। सो ये 3 चीजें हैं, ये तीनों के ऊपर काम कर रहे होंगे। सही, सही। अब इस पूरे के पूरे कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश ऐसे नहीं लिखा अभी तक। ठीक है, अब इंग्लिश ऐसे की अभी मेरे पास भी ये दो किताबें पढ़ी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। अभी इधर एक ये नासिर साहब की है, नासिर जमाल साहब की किताब जो मैंने पिछली दफा भी बताई थी। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसे लिखे गए हैं, अलबत्ता इसके अंदर कोई आउटलाइन इतनी मजेदार नहीं है। नासिर जमाल साहब का जितना स्टेचर है उन्हें आउटलाइन इसके मुताबिक लिखनी चाहिए। और ये दूसरी किताब मेरे पास है ग्लोबल एज वालों की, ये मैंने पिछली दफा भी रिकमेंड की थी। तो ये ग्लोबल एज वालों के जो 22-23 एसेज हैं, इसके अंदर एक खास बात ये है कि इसकी आउटलाइन प्रॉपर बनी हुई है, इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखा हुआ है, इसके अंदर केस स्टडीज, केस हिस्ट्री, सारा कुछ लिखा हुआ है, जो कि एक दफा पढ़ने के बाद आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में जो जर्नल इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन है वो डेवलप हो सकती है। सही। अब आपने लिखना कैसे है ये तो आपको पता है ना कि आपने कैसे लिखना अपनी है, जो वोकैबुलरी है और राइटिंग स्किल्स हैं। सर जी मैं अभी राइट नाउ ये कहता हूं कि ये लोग वोकैबुलरी से निकल जाएं। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में लिखें, बट सही इंग्लिश लिखनी चाहिए और उसी मुद्दे के ऊपर लिखनी चाहिए जो ये टॉपिक सेलेक्ट करें। और टॉपिक सेलेक्ट करने का एक ही फार्मूला होता है जब आप इंग्लिश ऐसे लिखना शुरू करते हैं कि आप वो टॉपिक ऑप्ट करें जिसके बारे में आपके पास ज्यादा मालूमात है, बस उसको अरेंज करके लिखना है आपने। इसे कहते हैं जी इंग्लिश ऐसे। सही। प्लीज अगले 10 दिन आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे लिखें, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन इंग्लिश ऐसे लिखें। अब इसी के ऊपर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ इवेल्युएशन के लिए 4 मॉक टेस्ट हम रखेंगे। ठीक है, जो कि होंगे इंग्लिश ऐसे के, और सेम बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह का 5 पेपर देंगे हम, 5 टॉपिक्स देंगे और उन्हीं 5 में से कोई बंदा रैंडमली कोई भी अपना ऐसे लिख सकता है।
ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी जो कि किसी को पेपर पास करवा देगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर उसने 5 पेपर लिख लिए पूरे के पूरे, वो पेपर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लेगा। पास हो सकता है, 40 हो सकता है, हो सकता है। तो सर ये कब से शुरू करें आप? ये हम इतवार से शुरू कर देंगे, मीन कल का दिन है। तो संडे से लेकर अगले संडे तक कैसे आप मैनेज करेंगे? सर सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात डेली नहीं, सोमवार, इतवार, सोमवार, मंगल और बुध, इन 4 दिनों में रोजाना इंग्लिश का हम पेपर लेंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। और इसी दौरान फिर जनरल नॉलेज के जो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स हैं, लाइक 2020, 21, 22, 23, 24, 25, उन हर साल में से 5-5 पेपर्स कंडक्ट करवाएंगे। फर्ज करो 2020 के अगर 5 पेपर्स हैं, सॉरी 2020 के अगर 20 पेपर्स हैं, तो उन्हीं में से 5 टेस्ट होंगे, ETC इस तरह से होगा। तो ये एक एक्सरसाइज है बुनियादी तौर पर इन्हें वार्म अप करने के लिए। ये मैं नहीं कहता कि ये कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी जो कि डेड श्योर है, इनके पास कोई एक एग्रीमेंट होगा कि ये टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर उन लोगों को तो बहुत फायदा है ना जिनकी इंग्लिश ऐसे की भी अच्छी तैयारी है और जीके की भी तैयारी है, उनके लिए तो ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। वैसे इस दफा जो लोग LDA का दे चुके हैं, PMS मिनिस्ट्रियल दे चुके हैं, PMS जर्नल दे चुके हैं, उनके लिए तो सर ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। दूसरा ये है कि कुछ लोग इसकी सेंसिटिविटी को भांप चुके थे, उन्होंने पहले से ही मतलब अपने मसल जो है उनको फ्लेक्स करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये उनके लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब आप में से बाकी तो जितने भी लोग हैं, आपने नहीं बताई, फी 2000 रुपए होगी, कम बहुत चार्ट पे आ गए हैं आप। चार्ट की रीजन ये है कि अब इसमें हमने को क्लासेस तो लेनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ टेस्ट होंगे। जो बंदा लिखेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं लिखेगा उसे फायदा कोई नहीं होगा, सिंपल, ठीक हो गया। इसका मकसद यही है कि इन्हें वार्म अप करना है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का और कोई मकसद नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगला है सर जनरल नॉलेज। आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक जनरल नॉलेज की पहले तैयारी नहीं की थी या उनकी कम तैयारी थी, वो और कुछ भी ना करें तो सिर्फ पास्ट पेपर्स तैयार कर लें। पास्ट पेपर से ये है कि आप पास होने के करीब, पास होने के आप 55-60 नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब पास्ट पेपर्स तैयार करने से क्या होगा, एक तो एटलीस्ट 200 पेपर इन्होंने तैयार कर लिए होंगे, पास भी हो जाएंगे आराम से, साथ में ये अपनी उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी। मुझे लगता है, जहां तक मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है, 50% लोग पेपर नहीं देंगे मजीद, ठीक है, कंपटीशन और कम हो जाएगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटेंशनल स्ट्रेटेजी है कि अगर हम वहां से हमारा कोई मार्जिन रह गया ना लोगों को निकालने का, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है, और निकल भी जाएंगे, ऐसे ही है, ठीक है। सर ऐसे पे अभी बहुत सारे लोगों को, हाँ, लेकिन SDO की सीट पहली और आखिरी दफा आई है, इतनी ज्यादा, और वैसे भी मुझे आगे नहीं लगता कि ज्यादा वैसे सीट्स आएंगी। उसकी रीजन क्या है, इनके पास जो मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल थी, इन्होंने सारी की सारी एक ही दफा अनाउंस कर दी। अब ये लोग जो जाएंगे, अगर फर्ज करो कि एक डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट्स हैं SDO की, तो जैसे महकमों में होता है कि अगर 3 मौजूद होते हैं तो एक बंदे को 2-4 दे दिए जाते हैं, ठीक है, उससे काम चलाना शुरू कर देते हैं एक दफा। दूसरी बात यह है कि ये हट्टो बच्चो प्रोटोकॉल 16 स्केल में बज़ाहिर ये नौकरी है, ठीक है। 16 स्केल की नौकरी के साथ आपको वीगो मिले, आपके साथ फौज हो, प्रोटोकॉल हो आपका, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर कोई काम नहीं है, वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इसके अंदर, लेकिन जब आपके पास इतनी ज्यादा सहूलियात होती है ना, फिर आप रात के 1 बजे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। आपको पता है आपकी फोटो लगनी है, ठीक है, रिवार्ड भी मिलना होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी जॉब है आपकी, इसके अंदर प्रमोशन भी बहुत अच्छी है, डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है। उसके अलावा सर ये तनख्वाह भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा, गाड़ी, फौज पूरी की पूरी, ठीक है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अगर ये 5, मैं ये कहूँ ना कि अगर ये 5 टॉपिक्स करें, किसी के कोई भी 5 टॉपिक्स, उनमें से मैं एक कहूंगा कि एक सोशल मीडिया करें, ठीक है, ठीक है। इस वक्त सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ऐसा समझ लें कि ट्रेंडिंग है टॉपिक। आज भी कल जैसे ये आ रहा था कि शायद पाकिस्तान में दोबारा एक्स के ऊपर उनके साथ नेगोशिएट है कि बंद कर दिया जाए। सो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा अलमिया है सोशल मीडिया का। एक सोशल मीडिया पे सर टिकटॉक एक मेन ओवरऑल सारा कुछ उस पे यूएसए और चाइना के जो इश्यूज चल रहे हैं वो सारे ग्लोबल ट्रेंड्स भी हैं। चलें, अच्छा, सोशल मीडिया के साथ दूसरी चीज को मैं इनलाइन करूंगा, वो ये है हमारी डिजिटल इकोनॉमी।
इसके ऊपर दोबारा बहुत बात हो रही है। हमारा जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो, तीसरी बात हमारी है रूल ऑफ लॉ। हाँ, रूल ऑफ लॉ के अंदर गवर्नेंस भी आ जाएगी, हमारे जो बाकी सोशल इश्यूज हैं सारे के सारे वो भी आ जाएंगे। तीसरी चीज जो हमारे पास है सर, हम जिसे कह सकते हैं वो है हमारी टेररिज्म का इशू। और जो पांचवी चीज मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा वो होगा, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, वो होगा क्लाइमेट चेंज का। ओके, ठीक हो गया। ये 5 टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई, ये थीम्स है बुनियादी तौर पर, टॉपिक नहीं कह सकते, ये थीम्स बेसिकली है। ये ब्रॉडर थीम्स हैं, इस पे आप पढ़ेंगे तो इससे रेलेवेंट रेलिवेंट चीजें आ सकती हैं, कोई जो भी इस टॉपिक आएगा उसको आप कवर। देखें सर, अब फ्लड होगा तो वो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, फ्लड्स आते हैं हमारे पास, हम रूल ऑफ लॉ से भी आप उसको रूल ऑफ लॉ अगर है हमारे पास तो हम उसमें अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, बैड गवर्नेंस कर सकते हैं, रिफॉर्म जो है रिफॉर्म्स कर सकते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे। हाँ, एक चीज मैं और ऐड करवाऊंगा, वो लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, चले वो भी गवर्नेंस और उसको चले सेपरेट थोड़ा सा कर ले। लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर ना वो जरूर करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर इशरत हुसैन की एक किताब है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसके अंदर एक चैप्टर है पूरे का पूरा लोकल गवर्नमेंट का। अगर किसी बंदे के पास वो किताब है और उस किताब में से अगर कोई वो एक चैप्टर पढ़ लेगा, उसका ये मुद्दा हल हो जाएगा, उसका ये ऐसे पास हो जाएगा इंशाल्लाह। चल सर, बस मेरे ख्याल में अब आप लोगों के पास दिन कम रह गए हैं। अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं सिर्फ, एक प्रॉपर सोना है, दूसरा प्रॉपर पढ़ना है। रोटी बाद में नहीं, रोटी तो जरूरी है। ओके, ठीक हो गया, रोटी जरूरी है लेकिन कम खानी है। देखें आप अगर देखें ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, आप जितनी सब्जेक्टिव चीजें, अगर आप ज्यादा भूख महसूस करेंगे आप उतनी ज्यादा भूख महसूस होगी, अगर कम महसूस करेंगे कम होगी। ठीक है, कॉग्निटिव से लेके। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव चीजें हैं, आप इनके ऊपर मत जाएं। 8-10 दिन के लिए सिर्फ अपने दोस्तों से अवॉइड करें। ठीक है, अगर ये 8-10 दिन के लिए हमारी वीडियो भी नहीं देखते तो नो इशू, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, नो इशू, ना देखें। ठीक है, आप अगले 8-10 दिन के लिए थोड़ा सा सोशली आइसोलेट हो जाएं, अपने आप को फोकस करें, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, इस मोबाइल से छुटकारा हासिल करें और आज के दिन सिर्फ बैठ के सोचें कि आप इंग्लिश ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर लिखना शुरू कर दें। बस देखें सर, आपको लिखना चाहिए, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते आपको चलना चाहिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आपको रेंगना चाहिए, अगर आप रेंग नहीं सकते तो आपको क्रॉलिंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरह से भी आपने मुतहर्रिक रहना है, एफर्ट करें, आप एफर्ट करनी है और अपनी जो अल्लाह ने खुदादात सलाहियतें दी हैं ना उनको रिकग्नाइज करें। प्लीज देखें आपको अल्लाह ने कौन सी सलाहियतों से नवाजा है, और उनमें से एक सलाहियत आपकी सोचने की सलाहियत है, दूसरी बड़ी सलाहियत है, दूसरी सलाहियत आपकी लिखने की सलाहियत है। अगर आप में से किसी बंदे ने आज तक कुछ भी नहीं लिखा ना, किसी बंदे ने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ अपना अहवाल बयान करे कि भाई मैं अभी तक क्यों नहीं लिख पाया, जिससे आप बताते हैं कि एक्सरसाइज ये शुरू कर लें कि हाउ वाज द लास्ट डे। चले, मैं उससे भी आगे निकल जाता हूँ। आप सिर्फ अपना इवैल्यूएशन कर लेना कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा, उसमें एक ही फैक्टर होगा, वो खौफ का होगा। और मैंने पहले बता दिया है कि वो खौफ कैसे दूर होगा, वो लिखने से होगा, प्रैक्टिस से होगा। देखिए, खौफ की दुनिया के अंदर एक ही मतलब हल है, इनिशिएटिव। और खौफ में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना आप होता है। यकीनन हमने उसको तारीख किया होता है ना। तो मैं ये तो नहीं कहता व्हेन आई हैव अ फियर आप मतलब एक वो पढ़ लें, नज़म पढ़ लें, ठीक है, लेकिन आपको ये करना चाहिए प्लीज कि आप लोग अपना खौफ उतारें, लिखें लिखें लिखें, और अगर आपने 5 से 7 टॉपिक्स के ऊपर लिख लिया, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त सर। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? चलें जी, आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए है जिन लोगों ने SDO का दूसरी फेज देनी है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी एनर्जी है उसको पॉजिटिव यूज़ करें, थिंक पॉजिटिव और उसके बाद एक्ट पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया।